डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट ड्रेनेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, पहले भी हमने डिस्कशन की हुई है इस टॉपिक पे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इरिगेशन। इरिगेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर टू द प्लांट और टू द क्रॉप्स। जबकि ड्रेनेज जो है इसका जो है उल्टा है। ड्रेनेज क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्राम द फील्ड, यानी कि अगर प्लांट को 1 लीटर वाटर की ज़रूरत है तो अगर 1 लीटर से ज़्यादा वाटर फील्ड में अवेलेबल है तो उसको रिमूव करना का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज। तो रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एनी एरिया इज़ नोन एज ड्रेनेज। ये फील्ड भी हो सकती है या हमारे जो रिजाइडिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो भी हो सकते हैं। वहाँ से भी जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करना और डिस्पोज करना को हम ड्रेनेज बोलते हैं। और ये उल्ट होता है इरिगेशन का। एक्सेस वाटर क्या होता है? दी वाटर डेट सीप्स डाउन इनटू आर आउट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल्स एंड कैन नॉट बी यूज बाय क्रॉप। ऐसा वाटर जो कि प्लांट की रूट जोन से नीचे चला जाए और उसको प्लांट यूज़ ना कर सके उसको हम एक्सेस वाटर बोलेंगे। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज में होता है जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो रिमूवल होती है वाटर की और उसको डिस्पोज करना होता है उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल ड्रेनेज। तो ये एक्सेस वाटर जो होता है ये हार्म क्रिएट करता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट और उसका जो मिनिमाइज कर देता है फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस को। हम रिमूव करेंगे वाटर को तो वो जो प्लांट को डैमेज करने की कंडीशंस या प्लांट को अफेक्ट करने की जो कंडीशंस हैं वो कम हो जाती है। इसी तरह अर्बन ड्रेनेज होता है, इसमें जो रिमूव करते हैं हम एक्सेस वाटर फ्राम रेजिडेंशियल एंड बिजनेस एरियाज और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स हैं जैसे कि हमारे गली मोहल्लों से हम आफ्टर रेनफॉल उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम बोल देते हैं अर्बन ड्रेनेज। इन एग्रीकल्चरल एरियाज द एक्सेस वाटर में बी प्रेजेंट। अच्छा, ये जो एक्सेस वाटर होता है वो रूट जोन में भी हो सकता है, ग्राउंड सर्विस से नीचे या प्लांट के स्टम और लीव्स के इर्द गिर्द भी हो जाता है। तो ये जो एक्सेस वाटर है ये कंटेन रहता है उसी फील्ड में फॉर अ शॉर्ट टाइम और फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, यानी कि ये कुछ अर्से थोड़े अरसे के लिए भी रह सकता है या ज़्यादा अरसे के लिए भी। तो इसको हमने रिमूव करना होता है, उधर से डिस्पोज करना होता है, इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज। अगर तो कहता है कि ये क्वांटिटी सक्सेस वाटर की बहुत थोड़ी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, मे भी वो इतने हार्मफुल ना हो क्रॉप्स के लिए। लेकिन अगर वो उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इवन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी वो हार्मफुल हो सकता है। वही लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सेस वाटर विद prolonged ड्यूरेशन एंड frequent occurrence एट क्रिटिकल टाइम पीरियड्स आर वेरी हार्मफुल। लाइक कि क्रॉप जो है वो फुल तैयार है, जस्ट उसको हार्वेस्ट करना, उस वक्त अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो पानी फील्ड में खड़ा रहता है, जैसे कि आजकल गंदम का सीज़न है तो इस सीज़न में अगर रेनफॉल होगी और वाटर जो है उसको डिस्पोज ना किया गया, ड्रेन ना किया जाए तो हमारी जो है गंदम को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ड्रेनेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जब भी फील्ड में एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ हो सके और प्रॉपर जो है हम लोग अटेन कर सके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैक्सिमम ग्रोथ हो प्लांट की और मैक्सिमम यील्ड हम
पर यूनिट एरिया हासिल कर सके। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इरिगेशन भी प्रॉपर हो और ड्रेनेज भी प्रॉपर हो। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, लैंड ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस एंड सबसर्फेस वाटर फ्रॉम लैंड टू इनहेंस द क्रॉप ग्रोथ। इसमें कहता है कि सरफेस के अलावा सब सरफेस से भी वाटर के रिमूवल को हम ड्रेनेज कहते हैं। इसके मेन पर्पसेस होती है ये है कि फूड प्रोडक्शन को इनहेंस किया जाए, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि, और सस्टेनेबल इरिगेटेड लैंड यूज़। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि अगर हम ड्रेनेज करेंगे तो हमारी फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम ज़्यादा उसकी यील्ड गेन कर सकेंगे, और इरिगेशन जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही प्लांट को प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पानी एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहे तो वो भी हार्मफुल हो सकता है बिकॉज ऑफ मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट लाइक डेंगू इज़ वेरी मच सीरियस कंसर्न दीज डेज। अगर तो ड्रेनेज ना की जाए किसी एरिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और साल्ट अकामुलेट हो जाते हैं ऑन दी सरफेस। जैसे कि आप फैसलाबाद से अगर आप लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो आपने मोटर में वे जो फैसलाबाद वाली है उसकी साइड्स पे देखे सारी जो लैंड है वो वाटर लॉक्ड हो गई हुई है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इरिगेशन सिस्टम का अगर वाटर ज़्यादा देर तक वहाँ पे खड़ा रहे। तो इरिगेशन और ड्रेनेज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन भी करनी चाहिए और एक्सेस वाटर को भी रिमूव करना चाहिए। तो अगर ये हम रिमूव नहीं करते एक्सेस वाटर को तो जो नॉर्मल फील्ड ऑपरेशन है वो डिले हो सकते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती या सोइंग नहीं हो सकती, फील्ड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इंटरकल्चरल और प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते आप। अगर वाटर एक्सेस रहे फील्ड में तो उससे ये भी हो सकता है प्लांट को कोई डिजीज़ वगैरह का अटैक ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और इंसेक्ट के, इसीलिए ड्रेनेज प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्रॉप को अगर प्रॉपर आपने ग्रो करना है या आप चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सेस वाटर को उसमें से रिमूव कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है। वाटर अगर हमारी बॉडी को भी ज़्यादा अरसे के तक टच करता रहे तो हमारी बॉडी भी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसी तरह प्लांट की टिश्यूज़ को भी हार्म कर सकता है अगर वाटर ज़्यादा देर तक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अवेलेबल रहे। तो इसमें अब सब सरफेस और सरफेस ड्रेनेज होती है। सब सरफेस में होता है एक्सेस वाटर फ्रॉम द रूट जोन से, अगर आप उसको रिमूव करें तो उसको हम बोल देते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। वाटर लॉगिंग जो होती है हाई वाटर टेबल एज ए रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन पर्कुलेशन एंड सीपेज, यानी कि एक प्लांट एक एरिया में अगर ज़्यादा देर तक वाटर जो है इनफिल्ट्रेट करता रहे या पर्कुलेट करता रहे या सीपेज होती रहे, कोई चैनल गुजर रहा है वाटर चैनल उसमें से सीपेज होती रहे तो दैट कुड काज द हाई वाटर टेबल। कहता है वाटर लॉगिंग in the arid areas is usually associated with the consequential salinity and root zone salinization problems such that the waterlogging and salinity are usually referred as twin events in these areas। यानी कि एरिड एरिया में अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वो क्या करती है, वो सैलिनिटी के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और रूट जोन को काफ़ी ज़्यादा
अफेक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ सैलिनिटी की वजह से। ये था सब सरफेस। सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है, अगर एक्सेस वाटर प्लांट की स्टम के अराउंड रहे ज़्यादा अरसे तक, तो या फील्ड में खड़ा रहे, तो उसको हम बोल देते हैं सरफेस वाटर को ड्रेन करना। और इस वाटर को अगर रिमूव किया जाए तो उसको हम बोल देते हैं सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज यूजली किस वजह से होती है, अगर एक एरिया में सॉरी रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वाटर के रिमूवल का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो वाटर वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो ये वाटर जो सरफेस पे खड़ा रहेगा, इसको रिमूव कर दिया जाए तो डैट विल बी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर इसको आप रिमूव नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा देर अरसे के लिए खड़ा रहेगा और ये काज कर सकता है हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी प्लांट ग्रोथ। या अगर फ्लडिंग हुई है, फ्लड आया, उसकी वजह से भी जो एसोसिएटेड फील्ड्स हैं रिवर के, वहाँ पे वाटर खड़ा हो जाता है और अगर उसका रिमूवल का कोई सिस्टम ना किया जाए तो वो डेंजरस हो सकता है प्लांट ग्रोथ के लिए। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम जो है सरफेस का भी इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, वही कह रहा है कि सरफेस ड्रेनेज जो है उसमें क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन होती है सॉइल में। जब इनफिल्ट्रेशन होती है तो वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे सब सरफेस जो है वो भी वाटर लॉग्ड हो जाती है अलोंग विद दी सरफेस। टॉप जो सरफेस है और जो सब सरफेस है दोनों जो है वाटर लॉग्ड हो जाती हैं। तो अगर सब सरफेस ड्रेनेज ना हो, यानी कि सब सरफेस ड्रेनेज का कोई सिस्टम ना हो, तो फिर क्या होगा, वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जिसकी वजह से जो रन ऑफ वॉल्यूम्स है और क्रॉप जो है वो लॉस हो जाएंगे। और अगर ये ड्रेनेज ना की जाए तो हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी, साइकिल जो है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ये देखें, जैसे ये सरफेस ड्रेनेज है, वाटर जो है ग्राउंड के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर खड़ा है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये देखें वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम है, ये ऊपर आपको सॉल्ट से नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर आप मोटरवे से ट्रैवल करें फैसलाबाद से लाहौर की तरफ, तो जो फैसलाबाद वाली जो मोटरवे है उसकी साइड्स पे आपको इसी तरह की लैंड नज़र आएगी विदाउट एनी यूज़। ये इस तरह जैसे अब ये देखें, ये वाटर जो है ड्रेन में मूव करेगा साइड वाली फील्ड से। अच्छा जी, सोर्सेज ड्रेनेज के क्या हो सकते हैं, या तो सीपेज हो सकती है, यानी कि एक कैनाल पास कर रही है किसी एरिया में से, उस कैनाल में से वाटर जो है वो सीप करता रहता है हर वक्त साइड वाले फील्ड्स में, तो उस वजह से भी वो जो है वो ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आपने वाटर 1 लीटर चाहिए प्लांट को और आप उसको 10 लीटर दे रहे हैं, तो वो बाकी 9 लीटर कहाँ जाएगा, अगर उसको रिमूव नहीं आप करेंगे तो वो फील्ड में खड़ा रहेगा जो कि ड्रेनेज वाटर कहलाएगा। बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, सॉल्ट अकोमुलेट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, उनको लीच डाउन करने के लिए आप एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर अप्लाई करते हैं ताकि वो सॉल्ट नीचे चले जाएं ग्राउंड वाटर के अंदर। तो वो अगर तो वो ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर अकोमुलेट होता होता सरफेस तक आ जाता है। इसी तरह रेनफॉल, रन ऑफ इनफिल्ट्रेशन मीन के रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, उस वजह से वाटर जो है अकोमुलेट हो गया सरफेस पे। यहाँ सिटी का जो सीवरेज का वाटर है उसको
डिस्पोज नहीं किया आपने प्रॉपर, वो सिटी के अंदर ही खड़ा रहा। या फ्लो फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज़, यानी कि एक फील्ड के साथ कोई कैनाल के अलावा कोई ग्राउंड वाटर काफ़ी हायर है, तो वहाँ से भी वाटर जो है मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द क्रॉप लैंड, और वहाँ पे अकोमुलेट होता रहेगा। अब इसके एडवर्स अफेक्ट क्या हैं? क्रॉप ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस कर देता है प्लांट्स में। रिस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ, यानी कि जो रूट जोन है, रूट्स की जो ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। न्यूट्रिएंट जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, वो जब रूट की लेंथ, रूट की जो लेंथ है उसको जब रिड्यूस कर देंगे, तो प्लांट जो है जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स गेन नहीं कर सकेगा। नाइट्रोजन भी इसी तरह जितनी रिक्वायर्ड है वो उतनी गेन नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा एनारोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होगी, क्योंकि जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो अफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकेंगे अगर वाटर ज़्यादा अरसे तक खड़ा रहे किसी भी एरिया में। सॉइल के स्ट्रक्चर को भी डिटोरिएट कर देता है ये। फार्म के ऑपरेशंस को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि अगर पानी खड़ा है तो आप कोई जो नेसेसरी एक्शंस हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ वो नहीं ले सकते। सीड की जर्मिनेशन पुअर हो जाती है। इसी तरह वाटर अगर ज़्यादा देर तक खड़ा रहे अराउंड अ बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग के जो बेस है उसको अफेक्ट कर देता है, और उससे जो है वो बिल्डिंग के डैमेज होने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सैलिनिटी में इजाफा करता है सॉइल की। अब ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो वाटर को एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करना है, उसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सरफेस और ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि आप लैंड को जो होती है उसको इस तरह आप स्लोप देते हैं कि जो एक्सेस वाटर होता है वो कंटेन ही ना कर सके। मतलब कि आपने लैंड को लेवल इस तरह करना है कि उसमें कोई खड्डा ऐसा ना रह सके कि जिसके अंदर वाटर जो है वो अकोमोलेट कर सके। इसलिए उसकी प्रॉपर आपने स्मूथ करना लैंड को कि कोई डिच ना रहे। दूसरा ये आप इस तरह कर सकते हैं सरफेस या ओपन ड्रेनेज सिस्टम में कि आप डिचेस इस तरह जो फरोज़ हैं उनको इस तरह आपने स्लोप देना है कि अगर एक्सेस वाटर है तो वो एंड पे आपने ड्रेनेज जो चैनल बनाया हुआ हो उसमें वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सॉइल जो है फरोज़ की वो भी किसी हद तक ड्रेन कर सीपेज के थ्रू वाटर जो अकोमुलेट होता है डिचेस में, तो उसको भी प्रॉपर रिमूव करना चाहिए। जैसे कि ये देखें सरफेस ड्रेनेज में पहले तो फील्ड को अच्छी तरह लेवल किया, उसके बाद आपने डिच बना दी। अगर एक्सेस वाटर होगा तो ये नीचे से सब सरफेस से अकोमुलेट होता रहेगा इस डिच के अंदर। अब इस फरो को इस डिच को स्लोप दिया हुआ इस तरह के ये एंड पे आके मिल जाए ड्रेनेज चैनल के साथ। उसके बाद एक सिस्टम होता है पाइप ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आप पाइप बिछा देते हैं फील्ड के अंदर, परफोरेटेड पाइप के एक्सेस अगर वाटर है तो वो उन पाइप्स के अंदर अकोमुलेट हो जाए और देन आप उसको डिस्पोज कर दें। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप नीचे इसको बिछा देते हैं पाइप को नीचे बिछा देते हैं, तो उसके बाद जो है ऊपर आप प्लांट को जो है पाइप को नीचे बिछा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसके बाद जो है प्लांट जो है जितनी रिक्वायर्ड
डेप्थ होती है प्लांट को सॉइल की वो मिल जाती है। उसके बाद क्या है जी, रिक्वायरमेंट है जी। उसके बाद जो प्लांट को प्रॉपर रिक्वायर्ड डेप्थ होती है दैट इज़ अबाउट 0.7 मीटर। दैट इज़ effective depth of soil that is required for a proper growth of any kind of crop। तो इतनी 0.7 मीटर से नीचे आप परफोरेटेड पाइप्स इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे अगर 0.7 मीटर से नीचे वाटर चला जाता है तो वो इन पाइप्स में अकोमोलेट होकर उसको आप नीचे डिस्पोज कर देते हैं इसीलिए। जैसे ये देखें, ये पाइप्स हैं परफोरेटेड, बड़े से आपने फील्ड में बिछा दिया और उसके ऊपर फिर आपने फील्ड को प्रॉपर लेवल कर दिया। तो जैसे ही वाटर रिक्वायर्ड हो आपको, जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, जो जिसको आपने ड्रेन करना है, प्लांट जिसको इनटेक नहीं कर रहा, तो वो इन पाइप के अंदर आ जाता है और इन पाइप को प्रॉपर आगे स्लोप दिया होता है जो ड्रेनेज चैनल में इसको आप डिस्पोज कर देते हैं। इसकी अब टू टाइप्स हैं, एक सिंगुलर सिस्टम है और एक कंपोजिट सिस्टम है। सिंगुलर सिस्टम में होता है कि in this drainage system the field drains comprise of buried perforated pipe laterals which discharge into the open ditches। इसमें क्या होता है कि जो लेटरल्स होती हैं वो परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, जबकि जो आगे परफोरेटेड पाइप के थ्रू वाटर फील्ड में से कम्युलेट होके डिचेस में चला जाता है। जबकि कंपोजिट सिस्टम में क्या होता है, तो डिचेस हैं वो भी बनाई जाती हैं परफोरेटेड पाइप से। जैसे कि ये मैं अभी आपको यहाँ ये देखिए, ये वाले परफोरेटेड पाइप्स हैं, लेटरल्स जो हैं परफोरेटेड पाइप्स हैं, यहाँ से वाटर जो है कम्युलेट होकर फील्ड में से ये डिचेस में चला जाता है। ये डिचेस बनाई हुई हैं, ओपन डिचेस हैं ये दोनों। जबकि कंपोजिट सिस्टम में ये सारी लेटरल्स भी जो हैं ये सारी परफोरेटेड पाइप्स हैं और डिचेस की जगह पे भी परफोरेटेड पाइप इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके बाद ये मेन ड्रेन है, इसी तरह इसमें भी मेन ड्रेन है, लेकिन इसमें लेटरल्स परफोरेटेड होती हैं और उसके बाद जो कलेक्टर्स पाइप होते हैं वो नहीं होते बल्कि डिचेस होती हैं। जबकि इसमें लेटरल्स पाइप होते हैं और उसके बाद कलेक्टर्स भी पाइप्स होते हैं। इसके बाद बास ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसे हम वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक वेल या पाइप जो है वो हम वर्टिकली इस तरह इंस्टॉल करते हैं कि वाटर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है वो इसमें पाइप में अकोमोलेट होती रहती है, जिसको बाद में हम डिस्पोज कर देते हैं। ये सब सरफेस और सरफेस दोनों ड्रेनेज सिस्टम के लिए इफेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें जो वर्टिकल ड्रेन होती है वो पेनिट्रेट की जाती है एक्वाफायर तक, यानी कि इसको इस तरह इंस्टॉल किया जाता है जो एक्सेस वाटर है वो पाइप में अकोमोलेट होकर नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है वर्टिकली। उसके बाद होता है मोल्ड ड्रेन। ये क्या करते हैं, ये बेस्ट होता है सूटेबल फॉर क्ले सॉइल के लिए, ऐसा फील्ड जिसमें क्ले बहुत ज़्यादा है। इसमें आप एक मोल से, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादा। ये देखें, इसमें क्या होता है कि ये आपने एक ड्रेन पाइप इंस्टॉल कर दिया, उसके ऊपर आपने परफोरेटेड मटेरियल डाल दिया, पानी इसके अंदर से सीप होता होता इसमें ड्रेन पाइप में चला जाता है, जहाँ से आप इसको ड्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर व्यू नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। वाटर इस पाइप में आ गया, यहाँ से नीचे इसको अकोमोलेट कर सकते हैं। ये मोल आपने बनाई है, मोल बनाई,
तो ये मोल के थ्रू वाटर अकोमोलेट होकर ये नीचे इस वाले पाइप में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मोल आपने बना दी, यहाँ इस मोल के थ्रू वाटर, मोल के थ्रू यहाँ से कलेक्ट होता हुआ सारा वाटर इस जगह पे आया, यहाँ से ये नीचे पाइप में आ जाता है जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ। ये मोल आपने बना दी वाटर, यहाँ से कलेक्ट ये सारा ब्लू वाटर है, तो ये मूव कर रहा है इस साइड पे, यहाँ पे आएगा। इसमें परफोरेटेड मटेरियल आपने डाला हुआ है, वो सारा वाटर को लेके इस परफोरेटेड पाइप में आ जाएगा जहाँ से आप इसको ड्रेन कर लेंगे। ये भी मोल्स दिखाई हुई है। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट सा होता है, डिवाइस सी होती है जिसको आप यूज़ करते हैं टू मेक मोल्स। इसकी एक वीडियो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर डेप्थ तक, ये वही इसको पेनिट्रेट कर रहा है जी विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसी तरह इसने पूरे फील्ड में इसको चला दिया। तो ये एक प्रॉपर चैनल सा बनाता जाएगा। ये देख रहे हैं आप ज़रा, थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर व्यू नज़र आ रहा है। इस तरह ये एक मोल बना दिया हमने। अब इसमें जो एक्सेस वाटर है वो इसमें अकोमोलेट हो जाएगा और फिर इसको एक पाइप के थ्रू ड्रेन में फेंक देंगे या डिचेस के थ्रू। ठीक है जी, ये इस तरह वर्किंग है इसकी। इसके अलावा ये जो वाटर मिलता है ये इसके थ्रू, ये मोल में से पानी, मोल से पाइप के थ्रू पानी जो है वो आगे फर्दर इसको ड्रेन आउट आप कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, यहाँ तक। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे क्लास की टाइमिंग में पूछ सकते हैं। आई होप के यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, इट्स नॉट अ बिग डील। बुध को जो आपकी क्लास है उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा।